वो स्टार्ट। विवेक भाई गुड इवनिंग। मोहन भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते गुड हैं। इवनिंग। कल कल की हम लोग 22 दिसंबर, कल मंडे है। तो मार्केट हर वीक खुलता है तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो चलिए कल का डिस्कस करते हैं क्या होना चाहिए मार्केट में। अच्छा, तो जो एक एनालिसिस का जो एकदम टॉप हेडिंग कह सकते हैं तो वो मैं ये कहने वाला हूँ कि मार्केट कल के लिए भी मुझे बुलिश लग रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, मतलब लाइक थोड़ा बहुत बुलिश, नॉट मच ऑफ इट। और वो किन सिनारियोज में हो सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो कई दिनों से हम लोग एनालिसिस करते आए हैं वो ये है कि 26 नवंबर की जो कैंडल है ये बहुत ही मेन कैंडल रही है। ठीक है। 26 के बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया क्योंकि बहुत काफी इस एक कैंडल ने पिछले 3 दिन की सेलिंग को खाया था। देन फिर इसकी ओपनिंग ही मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गई थी। ओपनिंग इन द सेंस मैं इसको कहूंगा क्योंकि मार्केट ने इस कैंडल पे भी इसका लेवल टच किया, यहाँ भी टच किया और यहाँ भी टच किया। देन मार्केट गैप डाउन लेते हुए यहाँ पे आया। देन फिर ये कैंडल की वजह से जो दो गैप डाउन आए इसको कवर करने के लिए दो कैंडल ग्रीन और आई। देन फिर मार्केट ने इस फिर से ये लेवल को, सेम लेवल, ठीक है ना, ये देखिए, ये सेम लेवल को फिर से रिजेक्शन लेके मार्केट ने गैप डाउन दिया। फिर से मार्केट यहाँ पे स्टेबल हुई। फिर ये गैप डाउन को कवर करने के लिए गैप अप आया। गैप अप के बाद फिर मार्केट को रिजेक्शन मिला एंड मार्केट वेंट डाउन लाइक दिस। अब देखिए, ये तो चीजें जो हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आप डिस्कस करते हैं। देखिए, 26 नवंबर की कैंडल के बाद मार्केट की आप रेंज देखिए। ठीक है, ये मार्केट की रेंज है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुई थी। ब्रेक इन द सेंस 15 नवंबर तक, ये वाली डेट तक इस कैंडल की जो रेंज थी वो ब्रेक नहीं हुई थी। मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज में था, काइंड ऑफ रिजेक्शन और सपोर्ट लेके किसी तरह से इसी रेंज में था। बट 15 नवंबर के बाद से मार्केट ने एक थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि यहां से नीचे रिजेक्शन लिया। मार्केट 2 दिन रेड कैंडल रही। फिर 18 दिसंबर को मार्केट ने इस कैंडल का यहाँ पे लो टच कर दिया। ठीक है। जब इस कैंडल का लो टच किया तो लो टच करने के बाद मार्केट में फिर से एक गैप अप हुआ है। और ये चीज हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि मार्केट नेक्स्ट दिन के लिए थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। और मार्केट में देखिए, जितना गैप अप हुआ है, गैप अप के बाद मार्केट को जितना बड़ा, देखिए अब जो मेन चीज है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ तब ज्यादा बेटर दिखेगा हम लोगों को। एक सेकेंड लगेगा इन चीजों को क्लियर होने में। ठीक है, बस देखिए, अब मार्केट में जो जो इंपॉर्टेंट कंटेंशन है, देखिए पहली बात, हम इस रेंज को डिस्कस कर रहे हैं। ये रेंज है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। इस रेंज के अंदर जो गैप अप आया, ठीक है, यहाँ इस रेंज, ये कैंडल 26 नवंबर की कैंडल बनने के बाद जो एक मेजर गैप अप आया वो था 11 और 12 का। मतलब 11 तारीख को और 12 जो मार्केट ओपन हुई। तो मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा एक सपोर्ट मिला। वो सपोर्ट हम क्यों कहेंगे, क्योंकि 18 दिसंबर के बाद जो गैप अप हुआ है 19 दिसंबर को, उस दिन इतनी मेजर कैंडल नहीं बनी है। ये कैंडल थोड़ी सी बिग है इन कंपैरिजन टू दिस कैंडल। मतलब जो ये वाली कैंडल है ये स्मॉल कैंडल है। किसके कंपैरिजन में? पिछले गैप अप के कंपैरिजन में। तो देखिए, एक, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, तो रेंज बाउंड होने के बाद बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि उन्होंने अगर प्रेडिक्शन की थी यहाँ की, जो ये वाली रेंज की रेजिस्टेंस को समझ के जिन लोगों ने मार्केट प्रेडिक्ट किया होगा कि मार्केट नीचे जाना है, तो उन लोगों को लगेगा कि मे बी मार्केट नीचे ना जाए, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो शॉर्ट कवरिंग करेंगे, ये गैप अप भी उसी शॉर्ट कवरिंग का एक रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है। तो जब शॉर्ट कवरिंग होगी तो मार्केट में थोड़ा सा ऊपर जाने का एक मोमेंटम बन सकता है। तो दो चीजें हैं। अब या तो मार्केट कल गैप अप पे ओपन हो, ठीक, गैप अप पे ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी। और दूसरी बात, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद भी मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। बिकॉज वही पैनिक या फियर जो मार्केट में है बिकॉज ऑफ गैप अप एंड दिस रेंज, ये रेंज एंजाइटी होती है। दिस इज अ रेंज एंजाइटी जोन, जहां पे मार्केट रेंज में है और कोई भी डेफिनेशन मार्केट की नहीं है, क्योंकि मार्केट अपने लो को टच कर रहा है और हर बार रेजिस्टेंस पे आके फंस जा रहा है।
तो जब मार्केट लो को टच करके रेजिस्टेंस पे आके फंस रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में कोई ना कोई एंग्जाइटी पेशेंस टेस्ट कर रहा है। इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, स्क्वायर ऑफ करने के बाद वो नई पोजीशन बनने का वेट करेंगे, तो मार्केट में एक छोटा सा बुलिश मूव दिख सकता है, जो कि अ, हम मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, मार्केट में बुलिश मूवमेंट आया, बट फिर भी उस बुलिश मूवमेंट का जैसे ही टॉप आएगा, वो टॉप है हम ये कैंडल को, क्योंकि लास्ट गैप डाउन जो गैप अप हुआ है वो गैप अप की रेंज है यही वाली। इस गैप अप की रेंज को हम एक सेकेंड एक नई रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं, वो है ये, ठीक है। ये लाइन अब बनेगी 26,049। तो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 25,966 की है। तो यहां से मान के चलिए 80-90 पॉइंट्स का गैप अप के बाद एक बुल रन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद मार्केट 80-90 पॉइंट्स भी मैं बहुत ज्यादा मतलब बुल बायस्ड अगर होके चलो, तब मैं उसकी सिचुएशन में कह रहा हूँ कि तब हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स का अगर मूवमेंट मिलता है, तो मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली रिजेक्शन फेस करेगी। रिजेक्शन फेस करते ही मार्केट में देखिए एक गैप अप यहाँ पे है, ठीक है, एक सेकेंड, एक गैप अप यहाँ पे है और दूसरा गैप अप यहाँ पे है। तो ये गैप अप फिल करने के लिए मार्केट जब नीचे आएगी, तो देयर वी विल सी अ बेयरिश मोमेंटम मार्केट में। तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग या पैनिक स्टेज या ये जो एक रेंज में मार्केट है, तो रेंज की वजह से एक बुलिश मोमेंटम आएगा। मोमेंटम आते ही जैसे ही मार्केट में रिजेक्शन पहुंचेगी, रिजेक्शन वाले लेवल तक मार्केट पहुंचेगा, तो रिजेक्शन के बाद मार्केट में फिर हम लोग बेयरिश सेंटिमेंट भी देखेंगे। दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। नाउ ओवर टू विवेक भैया, वो बताएंगे अब आगे उनकी एनालिसिस क्या कह रही है। तरुण भाई, मेरे को भी बुलिश ही लग रहा है। और जो मुझे रेंज समझ में आ रही है वो 130 प्लस माइनस की रेंज समझ में आ रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग 26,100 से लेकर के 25,850 तक की रेंज है। तो अगर गैप अप होता है तो 26,100 तक जाने का चांस है, फिर वहां राइट। से रिजेक्शन लेकर के वो बेरिश मूव में आएगा। और बट एक चीज और है कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स बहुत ही मिक्स हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो मार्केट बहुत क्लियर भी नहीं हम बोल सकते कि बुलिश ही चली जाएगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें पेंडिंग है मार्केट में जो मंडे ट्यूसडे को भी आ सकती हैं। अगर वो न्यूज़ेस ब्रेक हो गई तो मार्केट यहाँ से टोटली अपोजिट जा सकता है बेरिश मूवमेंट के साथ। तो उसका भी वेट रहेगा अपने को। बाकी अमन बताएंगे कि FIIs DIs के डेटा के अकॉर्डिंग क्या उनको लगता है। अमन। एफ आई आई डी आई एस का जो डेटा है, एफ आई आई तो इंडेक्स फ्यूचर में अपने लॉन्ग हैं, मतलब बुलिश हैं वो, और स्टॉक्स को लेके भी वो बुलिश हैं। और उसके अगेंस्ट में रिटेलर्स का देखें तो वो कम्प्लीटली बियरिश हैं। रिटेलर्स ने तो अपनी इंडेक्स की लॉन्ग की पोजीशन ही हटा दी, और उसके साथ में जो स्टॉक्स उन्होंने लॉन्ग कर रखे थे उसकी पोजीशन भी कट कर दी है। तो मार्केट राइट। हमेशा रिटेलर्स के अगेंस्ट ही मूव करता है, तो कल बुलिश होने के चांसेस तो ज़्यादा हैं। और एफ आई आईज भी बुलिश हैं, तो वो मार्केट को ऊपर ही ले जाएंगे, वो तो नहीं जाएंगे नीचे आए। हाँ, एक एक बहुत मेजर कंटेंशन ये है कि देखिए जापान की जो भी इंटरेस्ट रेट की न्यूज मार्केट में आई, वो मार्केट के पहले मतलब मैंने बहुत सारी एनालिसिस पेपर्स में इधर उधर देखी, जहाँ पे देयर वाज दिस रिटन इन एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इन्होंने इंक्रीज किया है, उसके बाद एफआईआई फ्लो में कोई तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। एफआईआई फ्लो पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम होगा। तो बहुत बड़ी बात यह है कि मार्केट में वो अभी तक दिखा क्यों नहीं हमें, मतलब इट शुड हैव बीन देयर, और अगर वो अभी तक नहीं दिखा है तो देयर आर चांसेस कि वो आगे दिख सकता है। अभी हमें दो दिन, रिजेक्शन को दो से तीन दिन में दिख जाए वो। इट मींस कि जो भी बुल मूव आना है, तो हम उस बुल मूव पे रिलाई नहीं कर सकते, हम उसको ये नहीं मान सकते कि बुल मूव सस्टेन करेगा, क्योंकि बिकॉज देयर इज दिस ह्यूज मतलब इम्पैक्ट वाली न्यूज इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड। तो एनी गिवन मोमेंट वो ट्रिगर होगी, और जब वो ट्रिगर होगी तो मार्केट के पास तो कोई बेस भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो बेस हम लोगों ने अपनी चार्ट पे कैलकुलेट किया दैट इज 25,870 का पहला बेस है, उसके बाद 25,750 है मार्केट का बेस। एक राइट। चीज़ और मैं ऐड करूं, गोल्ड के प्राइसेस भी उठे हुए हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस भी उठा हुआ है।
तो राइट, राइट। ये तो बुलिश मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मोस्ट नहीं कर रहा प्रॉब्ली है, नहीं कर। फेक ब्रेकआउट ही होगा अप साइड में, जो भी होगा। देयर आर चांस, देखिए, ऑब्वियसली क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड, तो वो कभी ना कभी तो मूव दिखाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो बिना मूव दिखाए ही वो काम करेगी। तो हमें हर रिजेक्शन को बहुत सीरियस होके लेके चलना, और किसी भी बुल मूव को कल सपोर्ट, मतलब एंट्री करने से पहले बहुत कॉशियस होना है, क्योंकि बुल मूव न्यूज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाइसी है। वो हम्म। सस्टेन करेगा ऊपर की नहीं, हम उस पर यकीन नहीं कर सकते। बट और अगर मार्केट राइट। रेजिस्टेंस ले रहा है तो उस पे हम यकीन कर सकते हैं, बिकॉज देयर समथिंग इम्पैक्टफुल थिंग जो कि बैकग्राउंड में काम कर रही और मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, गिफ्ट निफ्टी है। जी। अभी 145 पॉइंट प्लस में है, जैसा कि एनएससी की वेबसाइट राइट, पे राइट। दिख रहा है। वो भी एक हाँ, ग्लिच की हाँ। वजह से है। मैं आपको ये बता दूं, जो वो इन्फोसिस का ग्लिच है एडीआर मार्केट अमन, में वो 15% मैं उठा हुआ है, एचडीएफसी बैंक का 2% उठा हुआ है, ये डेटा फीडिंग राइट, में राइट। गलती हुई है, इसकी वजह से वो हुआ है ऐसा। ओके, राइट ओके। राइट, क्योंकि तुमने जो भेजा था उसके बाद मैंने भी देखा। हम्म। और क्योंकि अगर तुम देखोगे ना, तो इन्फोसिस $20 से बढ़कर के $40 गया, हम्म। और देन फिर वो करेक्ट होकर के $22 पे क्लोजिंग दिया। हाँ फिर हाँ। भी अगर तुम देखो तो वो 20% के आसपास, अगर पूरे डे में देखो तो 60-70% का मूव है। हम्म। ठीक है। और इतना मूव कभी आया नहीं है हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी न्यूज़ अभी नहीं पता है। नहीं नहीं, वो राइट। इन्फोसिस ने तो क्लियर कर दिया, वो डेटा फीड में कुछ प्रॉब्लम हुई ओके। थी, जिसकी वजह से वो एक ग्लिच आ गया था, टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो हुआ था। ओके, हम्म। ओके। ये न्यूज़ में है, आप बिजनेस स्टैंडर्ड्स वगैरह पे पढ़ेंगे ना, आर्टिकल्स आ गए हैं उनके, इन्फोसिस ने खुद क्लियर कर दिया ये चीज़ें। ओके। नाइस। तो वो मे बी अगर गैप अप या कुछ भी, मतलब जो गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा है, अगर वो है तो वो तो कल सुबह सब्ज्यूम हो जाएगा। हाँ, कल मोस्ट प्रॉब्ली मॉर्निंग में यही वो राइट। होना सब्ज्यूम चाहिए, होगी। क्योंकि एक टाइम पे 245 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी अप हो गई थी। कल 300 पॉइंट तक अप थी। हम्म। तो ठीक है, तो कल देखिए हम तीनों का व्यू ऑलमोस्ट सिंक कर रहा है एक दूसरे से, कि मार्केट, देखिए, मार्केट में एक छोटा सा बुल मूव देखने को मिल सकता है, बिकॉज अभी तक मार्केट ने वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाई है जो उसको जापान वाली न्यूज की वजह से दिखाना चाहिए था। और देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो मार्केट के बेयरिश सेंटिमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। तो बुल राइट मूवमेंट में राइट। हमें फंसना नहीं है कल। तभी उसमें जाएंगे जब हमें पता है कि देयर इज लाइक बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट पे है मार्केट। और अभी तो मार्केट अपने सपोर्ट पे नहीं है, अभी तो मार्केट अपने सपोर्ट से ही लगभग 100 पॉइंट ऊपर उठी हुई है। तो अभी मार्केट अपने राइट सपोर्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं है। एक गैप अप पे मार्केट कैंडल ट्रेड हुई है फ्राइडे को, तो गैप अप के बाद तो मार्केट पे बुल एंट्री करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट अ गुड एंट्री, क्योंकि आप ऑलरेडी हायर पे एंट्री कर जाते हैं। तो कल मार्केट के थोड़ा सा नीचे आने का वेट करेंगे, ओनली देन वी विल टेक द बुल एंट्री। और क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे है, तो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे पुट लेना कल मुझे लगता है ज्यादा बेटर है हमारे। राइट। 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 तो कल देखते हैं इसको। बाकी सो गाइस, वी आर डन फॉर दिस एनालिसिस। और बाकी मंडे को मार्केट में मिलते हैं। विवेक भी, अमन भाई, अगर आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है तो आप लोग ऐड करिए। और सब कुछ तो नहीं ऐड हो नहीं। गया है। हम्म। ठीक है, कूल। फिर एनालिसिस को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और कल सुबह मार्केट में मिलते हैं। टिल देन एवरीबॉडी हैड अ ग्रेट टाइम।